ये रुकावट के लिए खेद वाली बात है, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 वाली बात है। क्योंकि रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो प्रोफेशनली तो मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मेरे पास भी ऑडियो है। तो रक्षा टीपीए को आपने कितना पैसा दिया, ई कार्ड आपने ले लिया, उस कार्ड में कोई इशू डेट नहीं, कोई एंड डेट नहीं है, वो पॉलिसी मान्य नहीं हो रहा है। कार्ड क्यों नहीं है 1 महीने बाद? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि हमारे चेयरमैन को इसको अपने दिमाग में नहीं आता है क्या? क्यों नहीं कवर में नोट भेजा आपने? सवाल इस बात का, क्या गुस्सा आना वाजिब है और गुस्सा होना भी चाहिए। हमारे तमाम रिटायर्ड लोग जो हैं और एक साथ खड़े हो जाएं। मैं बताता हूं, आप आरटीआई करिए और चेयरमैन के आप सीधा आंख मिला के बात करिए, आप क्यों नहीं हमके पॉलिसी के ऊपर नोट देते? हमारा पूरा हक बनता है इस चीज को देने का, और आप नहीं देंगे, कल आपके नाम से नामजद एफआईआर करेंगे। सवाल इस बात का, मुझे अगर बीमारी होती है, मुझे हार्ट अटैक होता है, तो और वो कैशलेस बीमारी होने के बाद में उस कार्ड को मान्य नहीं दिया जाता है, तो जिम्मेदार कौन होता है? मेरा पैसा क्यों लिया गया है? क्यों लिया पैसा मेरा? आज तक पॉलिसी का क्यों नहीं कवर नोट दिया गया? क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर मैं गलत हूं, तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन आप ये बताइए कि हमारा पूरा हक बनता है नहीं बनता है? आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, उसके बावजूद भी कनाडा बैंक के दिमाग में इतना नहीं आता है? क्या चेयरमैन बैठा हुआ किस लिए आता है? इतना बड़ा ऑफिस है, उसके दिमाग में नहीं आता है? रक्षा टीपीए का साथ में मेडिकल केयर हो गया, मेडिकेयर हो गया, क्या किसके साथ में क्या, ये आप करते रहिए, इट मेक्स नो डिफरेंस। आप किसके साथ में जा रहे हैं, आई वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट। वी आर ओनली कंसर्न कि वी शुड गेट आवर कवर नोट विद पॉलिसी एट आवर होम एट रेजिडेंट with a complete proper card, no e-card like that. अब इसमें थोड़ा सा मैं एक डाइवर्ट होकर बताऊं, मेरा बेटा लंदन में है, आई बीन टू यूके, मैं आई डोनर हूँ, आई एम 86 टाइम ब्लड डोनर। कॉर्निया डोनेशन के लिए मैं गया एनएचएस में, मैंने बेटे से कहा अगर मेरा देहांत यहाँ हो जाता है तो मेरी आंखें कैसे डोनेट होगी? तो मैंने ऑर्गन डोनेशन, कॉर्निया डोनेशन में गया। दूसरे दिन ही मेरे जहाँ मैं था, दोनों कार्ड आ गए विथ कंप्लीट डिटेल। वो कार्ड आज भी है, और मौका मिलेगा तो मैं किसी यूट्यूब में आपको दिखा दूंगा। मेरी वाइफ के नाम संगीता बैनर्जी, अमित बैनर्जी, अबाउट दी ऑर्गन डोनेशन कॉर्निया। दिस इज व्हाट द सर्विस इज। इतना पैसा, इतना लोग, इतना तनख्वाह। सोचिए जब आप रिटायरमेंट किए होंगे कितना तनख्वाह मिल रहा होगा आपको, कितना पेंशन मिल रहा होगा आपको। हम लोग कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाए, सीजीएचएस के लेवल में आप नहीं हैं। क्यों नहीं है ये आप सोचते रहिए। चलिए, बाकी बातें होती रहेंगी, और मेरा यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जितना तक मैंने पहुंचाया, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, कितने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, सब अगर क्या जंतर मंतर में जाके खड़े हो जाएंगे हम लोग, कि राष्ट्रपति भवन में घुस जाएंगे हम लोग? सवाल इस बात का है, बैंक पेंशन अपग्रेडेशन तो होता रहेगा, पहले मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अगर हम लोगों को विद इन दिस मंथ, अभी भी आज कितनी तारीख है, 26 तारीख है, और अगर हम लोगों को 5 दिन के अंदर में अगर हमारे घर के पते पर अगर हम लोगों को पॉलिसी कवर नोट नहीं मिला, तो मैं व्यक्तिगत रूप से करता हूँ, मुझे अधिकार है, मैं प्रबंधक निदेशक सीईओ कनाडा बैंक, जिसको पैसा दिया गया है, उसके नाम एफआईआर लॉन्च कर सकता हूँ, कोर्ट में केस कर सकता हूँ, आरटीआई के माध्यम से जान सकता हूँ कि आज तक कितना पैसा इंश्योरेंस सेक्टर में गया है। और आप लोग साथ दीजिए और इस बात को मान लीजिए कि ह्यूमन चेन बनाइए रिटायर्ड पेंशनर्स का, उनके घर के पते पर विद इन 5 डेज मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होने चाहिए। और जो कार्ड, ई कार्ड में ना इशू डेट है ना एंड डेट है। क्यों?
what for the department is, what the HR is doing, what the CEO is doing. Who is answerable to that? बाद में अंत में फिर मैं कहना चाहूँगा, अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे ज़रूर सुधार दीजिए, अगर मैं सही हूँ तो मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। 2 भाग में आपको मिलेगा और आगे भी मैं इससे रिलेटेड बताऊंगा, और साथ साथ अगर आप इसके विषय में कुछ कमेंट करेंगे, मुझे गाइड करेंगे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आई एम अमित बैनर्जी, मेरा एम्प्लॉय नंबर सिंडिकेट बैंक का 185505, रिटायर्ड फ्रॉम प्रयागराज। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।